भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद एसटी मोर्चा के नेता नंद कुमार साय, केदार कश्यप और अन्य नेतागण प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने जनजाति वर्ग के आरक्षण का जो 32% था उसका 12% खत्म कर दिया गया है और इस कारण से जनजाति समाज को इसका भारी नुकसान होना प्रारंभ हो गया है। अभी जानकारी मिल रही है कि नीचे लेवल पर जो जिला कैडर का आरक्षण का था विषय, उस पर बैन कर दिया गया है, उस पर रोक लगाना शुरू कर दिया गया है। आगे चल करके इस तरह से ये जो 12% का आरक्षण खत्म किया गया है उसको लेकर के जनजाति समाज अभूतपूर्व तरीके से अपने अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैडर के सर्विस में नुकसान उठाएगा। प्रदेश की सरकार ने जानबूझ करके इस आरक्षण का इतने लंबे समय तक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसको ध्यान नहीं दिया गया, ठीक वकील नहीं लगाए गए और परिणाम ये हुआ कि 12% का आरक्षण धम से नीचे आ गया और जनजाति समाज जो छत्तीसगढ़ 32% वाला ये प्रदेश है, बहुत सारा इलाका जो भूगोल है यहाँ का वो जनजाति समाज से ही सब जगह फैला हुआ क्षेत्र है। ऐसा बड़ा समाज जो जनजातियों का था उस पर आरक्षण का 12% खत्म कर दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश से। ये सरकार दरअसल में जनजाति विरोधी है, ये तय हो गया है। अन्यथा इतने लंबे समय तक जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ऐसे समय में इस विषय को डे टू डे सुनवाई करके देखना चाहिए था क्या स्थिति में है, कितना मामला चला गया है, कौन वकील ठीक से देख रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा और परिणाम जनजाति समाज को इतना बड़ा उठाना पड़ गया है। पूरा प्रदेश का जो जनजाति वर्ग है पूरी तरह से आंदोलित है, बहुत बेहद व्यथित और परेशान है। ऐसी स्थिति में जनजाति मोर्चा ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में इस सरकार को इसके खिलाफ और इसने जो दुष्कर्म किया है जनजाति वर्ग के साथ में उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए सरकार को अब तैयार रहना पड़ेगा। और पार्टी ने, ये हमारे मोर्चे ने, भारतीय जनता पार्टी का जनजाति मोर्चा ने तय किया है कि अब 3 संभाग में 8 तारीख को जो हाईवे है उस पर चक्का जाम कर दिया जाएगा, गाड़ी चलने नहीं दी जाएगी। इस सरकार को समझना चाहिए कि इतना बड़ा जो गलती उससे हुआ है, ध्यान नहीं देने के कारण हाई कोर्ट ने इतना 12% का आरक्षण कम कर दिया गया है। अभी मोर्चे ने यह निर्णय लिया है, आगे चल करके और भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन पहला निर्णय हमने किया है मोर्चे की तरफ से कि 8 जो अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को 3 जो संभाग है उसके चारों सब तरफ की सारा सड़क जाम कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी आएगी जाएगी नहीं, कम से कम 2 घंटा हम पूरा सड़क को जाम करके रखेंगे। ये मोर्चे ने तय किया है। आने वाले समय में इसको और कैसे आगे करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक जनजाति वर्ग के विधायक कोई नहीं बोल रहा है अभी तक। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि वो जनजाति वर्ग के साथ हैं कि सरकार के साथ हैं। उन लोगों को बताना चाहिए कि किसके साथ वो खड़े हैं। क्या पूरा परिवार, पूरा समाज हमारा जिस स्थिति में आ गया है, इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया है, इन विधायकों को बताना चाहिए कि वो उनकी सरकार के साथ हैं कि हमारे समाज के साथ हैं। ये सारा विषय आने वाले समय में हमारा मोर्चा और भी व्यापक रूप से उठाने वाला है। अलग अलग जगहों में जाकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के और कार्यक्रम आगे होंगे, आप सबको बताते रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में हमने यही निर्णय किया है और नंबर 1 में हम इन कांग्रेस पार्टी में रहने वाले
हमारे जनजाति वर्ग के विधायकों को हमारा एक ही सवाल है, वो बताएं कि वो किसके साथ में, वो सरकार के साथ हैं कि समाज के साथ हैं, इन्हें बताना पड़ेगा। अन्यथा ये जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उनको और आगे नज़दीक जा कर के और भी तरह से उनको पूछेगी कि कहाँ हैं आप, किसके साथ हैं, कहाँ है आपकी सरकार। हम ये भी कहेंगे कि अगर सरकार के साथ में हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 32% का आरक्षण ऑर्डिनेंस करके आप जारी करवाओ, सरकार उसको जारी करे। ये सारी बातें मोर्चे ने तय किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो विधायकगण उधर बैठे हुए हैं सरकार के साथ हैं, वो विचार करें कितना बड़ा नुकसान समाज को हो गया है, उसकी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी सरकार के साथ में। यही सारी बातें आप लोगों को बताना था। हमारा जो जनजाति मोर्चा है बहुत आंदोलित है। ये कार्यक्रम प्राथमिक तौर से तय किए हैं, आगे चल करके और भी बहुत सारे कार्यक्रम तय होंगे। बाद में अभी और एक बार हो जान दीजिए, सबके बाद में प्रश्न करेंगे। आज के इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय श्री नंद कुमार साय जी ने आपके समझ में पूरा विषय रखा है। सुश्री लता उसेंडी जी भी उपस्थित हैं, हमारे माननीय विकास परकाम जी हैं, हमारे माननीय अनुराग जी भी। देखिए, हमारे जोर से बोलो माता दी। हमारे माननीय वरिष्ठ नेताजी ने नंद कुमार साय जी ने पूरा सिलसिलेवार विषय को समझाया। 19 तारीख को हाईकोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया है उसके जो परिणाम है अब निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। कल 29 तारीख को राज्य शासन के माध्यम से एक और फैसला यहां से निर्णय गया हुआ है, आर्डर गया हुआ है, जिसके तहत में जिला केडर पर जो स्थानीय भर्ती होती थी उस स्थानीय भर्ती पर वहां के स्थानीय लोगों को जो मौका दिया जाता था अब वो खत्म हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया है और उससे पूरा हमारा आदिवासी समाज आंदोलनरत है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमारे 3 संभाग मुख्यालयों में बड़ा एक धरना का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम एक साथ होगा, जहां पर मार्ग बाधित करके राज्य सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा हमारे जनजाति मोर्चा के माध्यम से, जिसमें बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग में ये चक्का जाम किया जाएगा। दूसरा ये कि 9 अक्टूबर से सभी हमारे जहां पर हमारे जनजाति समुदाय के बंधु रहते हैं उन ग्राम पंचायतों में हमारे समाज के नेतागण और एसटी मोर्चा के माध्यम से एक लोगों से ग्राम संपर्क अभियान प्रारंभ किया जाएगा और वहां पर हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव दिया जाएगा राज्य सरकार को कि जो आरक्षण में हमारी कटौती हो रही है उसको पुनः यथावत किया जाए। इस अभियान में हमारे जो पूरे प्रदेश में जनजाति समुदाय के जितने भी हमारे विधायकगण हैं उनसे मुख्यतः हमारे
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से आग्रह किया जाएगा कि वो राज्य सरकार से अपनी बात रखें और जो आरक्षण पर जो फैसला आया है और जो हमारे आरक्षण पे कटौती की जा रही है उस पर विचार करें और हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। और विधायकगण यदि इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से 13 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक सभी हमारे आदिवासी समुदाय के विधायकों का निवास का घेराव किया जाएगा, उनको जगाया जाएगा कि हमारे जो आरक्षण में कटौती हो रही है उस कटौती पर हमारे जनजाति समुदाय के विधायक उस पर ध्यान दें। उसके पश्चात दीपावली के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रैलियां की जाएगी और सभी हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर जाकर के हमारे जनजाति समुदाय के नेतागण वहां राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। ये एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनी हुई है और इस कार्यक्रम के तहत पे आज हमारे एसटी मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में सभी हमारे बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के सभी हमारे एसटी मोर्चा के पदाधिकारी और अध्यक्षगण उपस्थित थे और उनके माध्यम से ये प्रस्ताव आया है और ये आगामी कार्ययोजना बनी है और हमारे एसटी मोर्चा के माध्यम से उसके नेतृत्व में एक पूरा कार्यक्रम तय हुआ है।